बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर में एक लड़की रहती थी, चंपा। उम्र कोई 17 साल, दुबली पतली, गेहुआ रंगत और आंखों में सपने भरे हुए। उसके पिता गांव के एक साधारण किसान थे और माँ बीमार रहती थी। परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन चंपा के होठों पर मुस्कान कभी नहीं छूटती। चंपा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन 10वीं के बाद ही उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे और उसे छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खेत में काम भी करती, घर भी संभालती और रात में अपने पुराने किताबों से पढ़ाई करती। गांव की औरतें अक्सर उसे ताना मारतीं, चूड़ियां पहनकर खेत में जाती है, अरे तुझे तो रसोई में रहना चाहिए। पर चंपा कहती, इन कांच की चूड़ियों में भी मेहनत की खनक होती है। एक सपना चंपा का सपना था, अपने गांव में एक महिला शिक्षा केंद्र खोलना, जहां गांव की लड़कियां पढ़ सकें, सिलाई कढ़ाई सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन उसके पास पैसे कहाँ थे? तो उसने गांव में बकरी पालना शुरू किया। सुबह बकरी चराने ले जाती, दिन में दूध बेचती और जो पैसा बचता उसे गुल्लक में डाल देती। संघर्ष और बदलाव गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर उसकी मदद की। उन्होंने उसे अपने पुराने कागज पत्र दिए और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। चंपा ने हिम्मत कर पटना जाकर महिला सशक्तिकरण योजना के तहत एक छोटी सी सहायता राशि के लिए आवेदन किया। 6 महीने बाद उसे 50,000 रुपये की मदद मिली। उसने गांव के पुराने पंचायत भवन को साफ किया, दीवारों पर रंग किया और वहां से चंपा महिला केंद्र की शुरुआत कर दी। पहली बार जब 3 लड़कियां पढ़ने आईं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज मेरी चूड़ियां सच में बोल रही हैं, वह बोली। धीरे धीरे केंद्र में सिलाई मशीनें आईं, किताबें आईं और गांव की औरतें भी आने लगीं। कहानी का मोड़ एक दिन गांव के प्रधान आए और बोले, तू औरत होकर मर्दों से ज्यादा काम कर रही है, सबकी नजरें तुझ पर हैं, संभल जा। पर चंपा मुस्कुराई, अब डरने का नहीं, बदलने का वक्त है। गांव की लड़कियों में आत्मविश्वास आने लगा। कुछ लड़कियां आगे चलकर टीचर बनीं, कुछ ने दुकानें खोलीं। औरतें अब सिर्फ चूल्हा चौका नहीं, अपना सपना भी संजोने लगीं। अंत में एक दिन एक रिपोर्टर आया और चंपा से पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? चंपा बोली, जब किसी लड़की को यह ना कहना पड़े कि मैं लड़की हूं इसीलिए नहीं कर सकती, वही दिन मेरी जीत होगी। सीख, कांच की चूड़ियां भी तब तलवार बन जाती हैं जब हाथ में हौसले की ताकत हो।